ओके, ये चैप्टर 2 है प्रकाशित वाक्य की बाइबल स्टडी का। अभी चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 3:22 तक, मतलब 2 और 3, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ये जो है कलीसिया का युग के लिए लिखा गया है। मतलब रैप्चर तक, जब तक उड़ान नहीं होती है तब तक के लिए चैप्टर 2 और चैप्टर 3 लिखा गया है। उसके बाद में जो है पूरा का पूरा ट्रिबुलेशन पीरियड का और फ्यूचर इवेंट्स हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ट्राई करेंगे चैप्टर 2 कंप्लीट करने की। ठीक है, चैप्टर 2 में जो चैप्टर दूसरा अध्याय है उसमें 4 कलीसियाओं को यूहन्ना लेटर्स लिखने के लिए बोलता है। यूहन्ना को लेटर्स लिखने के लिए, मतलब कि खत लिखने के लिए बोलता है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखो, सबसे पहला जो है, कितने लोग क्या सोचते हैं कि ये एक एक युग की कलीसिया के बारे में लिखा गया है। तो ऐसा नहीं है। इसमें 3 एप्लीकेशन है। 3 एप्लीकेशन मतलब तीन तीन लोगों के लिए लिखा गया है। एक तो लिखा गया है जो वो वहां की उस समय की 7 लोकल जो कलीसियाएं थी उनके लिए लिखा गया है। और एक एक कलीसिया जो है 50-50 मील दूर पे बसी हुई थी। जो भी 7 कलीसियां हम लोग देखेंगे वो सब 50 मील एक दूसरे से दूरी पे हैं। ठीक है, आज जो है ये सब एशिया माइनर में है। एशिया माइनर मतलब टर्की, जो अभी तुर्की बोलते हैं, जो मॉडर्न तुर्की है, अभी की तुर्की है, वहां पे ये कलीसियाएं बसी हुई थी। और इनके ये खास प्रॉब्लम्स थे जो आ, यहाँ पे यमुना बोल रहा है, यमुना को लिखने के लिए बोल रहा है प्रभु। और दूसरा जो है प्रोफेटिक एप्लीकेशन भी है इसका। एक प्रोफेसी के, मतलब भविष्यवाणी भी का भी एप्लीकेशन है, जो कि हर एक युग की कलीसिया के लिए है। सातों के साथ जो है 7 किस्म के कलीसियाओं के न्याय, यहाँ की कलीसियाएं किस तरह से गिरती है और कलीसियाओं को क्या क्या प्रभु ने प्रॉमिस किया है, वो सब लिखा गया है। एज वेल एज और एक एक इंडिविजुअल के लिए। अभी हम लोग अकेले अकेले भी कलीसिया की तरह है। तो हम लोग का भी परमेश्वर ने कौन सी चीजों हम लोग गिर सकते हैं उसके बारे में लिखा है। और बहुत ही मैंने एक्चुअली, मुझे खुद को आशीष मिला। आज थोड़ा मैंने स्टडी किया इसको, तो देखा कि परमेश्वर जो है यीशु के लिए जहां जहां पे वो बोल रहा है, और अंत में जो इनाम देने के लिए बोल रहा है, जो ओवरकम करेगा, मतलब कि जो अपनी परिस्थितियों का ताबा लेगा और उस पर जय पाएगा, उसको प्रभु ने खास इनाम दिए हैं। ठीक है, ये हम लोग ने क्राउन्स में कवर नहीं किया था। अगर आपको याद रहेगा, हम लोग ने अ, जो ताज बोले थे, मुकुट बोले थे, वो मुकुट में ये सब कवर नहीं था। तो अभी ये एडिशनल हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। कौन पढ़ेगा पहला? सबसे पहला जो कलीसिया है वो है इफिसियों की कलीसिया। ये लेटर टू इफिशियंस जो है वही सेम, वही इफिसी की कलीसिया है जिसको ये खत लिखा गया है। परमेश्वर ने यूहन्ना को बोला है ये लिखने के लिए। ठीक है, तो 1 से लेके 7 तक पढ़ेंगे। चैप्टर 2, 1 to 7। तो कौन पढ़ रहा है चैप्टर 2, 1 to 7? हाँ, प्रकाशित वाक्य। कलीसिया के दूतों को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीपकों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर छुटा पाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए तू उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है।
इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और अपने और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दिवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर यहाँ तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कारण हो वह सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने दूंगा। आमीन। अभी इसको ध्यान से समझना है। जैसा मैंने बोला था कि बहुत सी चीजों में डिटेल रहेगा, तो कितने लोग जिनको पढ़ने लिखने का आदत नहीं है उनको थोड़ा लगेगा क्या है, लेकिन ध्यान देंगे तो प्रभु हम लोग को आशीष देंगे। तो यहाँ से जब चालू होता है तो कलीसिया के ऊपर जो स्वर्गदूत है, और वो स्वर्गदूत कौन है, आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था, स्वर्गदूत या स्टार जो है वह कलीसिया का जो हेड है, कलीसिया के जो लीडर्स हैं उसके लिए बोलता है प्रभु, जो सुपरवाइज करते हैं, जो कलीसिया को देख रहा है, बराबर। तो इफिसियों की कलीसिया के ऊपर जो पास्टर था, जो पादरी था उस समय, उसको ये लेटर लिखा गया है, ठीक है। और हमेशा जो है यीशु मसीह अपने आप को एक किस्म से जाहिर करता है एक एक कलीसिया में। अभी यहाँ पे जो लिखता है प्रभु का वचन, अगर हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 का पहला इसमें, कि जिसके हाथ में 7 सितारे हैं, ठीक है, जिसके हाथ में, दाहिने हाथ में 7 सितारे हैं, और जो सातों कलीसियाओं के बीच में चलता है। तो कितनी चीजें हम लोग क्या सोचते हैं कि परमेश्वर देख नहीं रहा है, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, परमेश्वर कलीसियाओं के बीच में चलता है। आप संडे को या जिस जिस दिन मिलते हैं उसी दिन परमेश्वर आपके बीच में नहीं चलता है, परमेश्वर हमेशा आप लोग के बीच में चलता है, लोकल कलीसियाओं में चलता है, ठीक है। और कितने लोग जो है, ये लेटर्स तो भेजे गए होंगे, आपको क्या लगता है लेटर यमुना ने लिख के अपने पास रखे होंगे कि भेजे होंगे? भेजे होंगे। ऐसा तो अगर कलीसिया में नहीं आता, उस दिन आप कलीसिया में नहीं आए थे समझो, तो आपको लेटर मिस हो गया होगा कि नहीं? लेटर नहीं मिलेगा ना आपको। परमेश्वर ने क्या भेजा है, देखो कितना बार ऐसे पास्टर्स हैं जो कि टॉन्ट करते हैं पुलपिट से। तो टॉन्ट मतलब कि लोगों को दोष लगाते हैं, वैसा बात नहीं। यहाँ पे परमेश्वर कोई मैसेज दे रहा है, तो एक मैसेंजर की तरह, एक एंजल की तरह पादरी को जो है वो मैसेज पूरे के पूरे कलीसिया को बताना है। तो यीशु मसीह जो मैसेज देना चाहते हैं जो कलीसिया को, उसको वैसे ही जाहिर करते हैं। अभी यहाँ पे क्या प्रभु बता रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हारे बीच में चल रहा हूँ, सातों कलीसियाओं के बीच में चल रहा हूँ। और जब भी यीशु ने सातों के साथ कलीसिया के बारे में लिखा है, तो पहला सब जो अच्छा कर रहे हैं वो लिखा है, जो कलीसियाएं अच्छा कर रही हैं, जो अच्छा काम कर रही हैं उसके बारे में लिखा है। जो इफिसियों की कलीसिया है उसके 10 काम जो है परमेश्वर को अच्छे लगे, वो काम उन्होंने गिनवाए हैं। क्या क्या गिनवाए हैं? मैं तुम्हारा काम देख चुका हूं, आई नो योर वर्क्स, मैं तेरे काम जानता हूं, ठीक है। कितने लोग काम देखते हैं, कितने लोग काम जानते हैं? परमेश्वर हमारे काम जानते हैं कि हमने कैसे किए हैं, कौन सी मंशा से किए हैं, कौन से स्पिरिट से किए हैं। क्योंकि वचन में क्या कहता है, मैन लुक्स एट आउटर अपीयरेंस, परमेश्वर दिल को देखता है, लेकिन मनुष्य बाहर के लोगों को बाहर कैसे दिख रहे हैं वैसा देखता है, बराबर। तो परमेश्वर हम कौन से मंशा से, कौन से मोटिव से, कौन से ध्येय से हम लोग काम कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर वो देखता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मैं तेरे काम जानता हूं, तेरा परिश्रम जानता हूं, तेरा धीरज जानता हूं, और तू दुष्ट लोगों को सहन नहीं करता है वो भी जानता हूं, ठीक है। और तूने टेस्ट किया, तूने परीक्षा ली। जो लोग बोल रहे थे खुद को अपोस्टल है, जो लोग खुद को बोल रहे थे प्रेरित है, अभी प्रेरित जो है, पुराने समय में प्रेरित का मतलब क्या था? जो यीशु मसीह के लिए मार खाए, जो यीशु मसीह के लिए दुख उठाए,
जो यीशु मसीह के लिए दूर दूर जाके लोगों के बीच में कलीसियाएं लगाए, उसको प्रेरित बोलते थे। तो कितने लोग यहाँ पे प्रेरित बोल रहे थे, लेकिन जब टेस्ट किया उसको तो चेक किया कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो प्रेरित नहीं है। जो कलीसिया के प्रेरित होने चाहिए वैसे प्रेरित नहीं है, ठीक है। और उनको देखने के बाद भी उन लोग ने सहन किया। 3 नंबर देखेंगे, आया 3, 3rd लाइन। और जो धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। हाँ, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, बराबर। धीरज धरता है। लोग ऐसे हैं, अगर झूठे हैं उसके बीच में भी तू परमेश्वर की टेस्टिमनी को मेंटेन करता है, अपने गवाही को तू सुरक्षित रखता है, तू बराबर चलता है, तू वो लोग को सहन करता है, धीरज धरता है, ठीक है, और दुख उठाता है और थकता नहीं, ठीक है। फिर भी चौथा वचन क्या बोलता है? फिर भी, नेवरदलेस, फिर भी, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु का वचन क्या बोलता है? कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है, ठीक है। आज कितने लोग जो है परमेश्वर के काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लोगों को सहन करते हैं, लेकिन प्रेम से नहीं करते हैं, एक काम समझ के, एक ड्यूटी समझ के कर रहे हैं। जो भी चीजें परमेश्वर के प्रेम में नहीं की जाती है उसको प्रभु मान्यता नहीं देता है। भी यहाँ पे यमुना में भी 15 में भी लिखा है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं लिखा है अगर तुम मेरी आज्ञाएं पालन करते हो तो मुझे प्रेम करते हो। प्रभु का प्रेम से आज्ञाएं पालन करनी है, ठीक है। एक लॉ लॉ समझ के, कानून समझ के कि परमेश्वर ने कानून बनाया मेरे लिए, इसके लिए मुझे सहन करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। प्रभु बोलता है कि अपने प्रेम को तूने छोड़ दिया है। बहुत सा एक्टिविटी चालू है यहाँ पे, बराबर, बहुत से काम कर रहे हैं, लेकिन इफिसियों की जो कलीसिया है उसने पहला प्रेम छोड़ दिया है, ठीक है। 5 में लिखता है, इसलिए स्मरण कर तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। प्रभु याद दिलाता है, इफिसियों की कलीसिया के जो लोग हैं उनको याद दिलाता है कि तू गिरा हुआ है, गिर गया है तू। हालांकि बहुत एक्टिविटी है, परख है, लोगों को परखते भी है, काम भी बहुत करते हैं, सहन भी बहुत करते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो पहला प्रेम था वो उनके अंदर नहीं रहा है। पहले के समान काम कर, मतलब पहले कैसे आप प्राम देखो, जब पहले पहले आप प्रभु में आए थे, अभी कितने लोग यहाँ पे हैं जो काफी सालों से प्रभु में हैं, लेकिन जब आप पहले आते थे प्रभु में तो एक प्रभु के साथ मिलने आते थे, जैसे कि कलीसिया में मैं प्रभु से मिलने आता हूँ, बराबर है। जैसे कि कोई पति पत्नी रहते हैं, उनका नया नया शादी है, जब नया शादी होता है या ठीक है, नया शादी होता है तो बहुत प्रेम से रहते हैं, हर एक बात को सहन कर लेते हैं, थोड़ा रोमांस रहता है, बराबर। आप फूल लेके आते हैं, कितना बार क्या क्या लेके आते हैं, राइट। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, अच्छा ये 5 किलो गेहूं लेके आना, ये दाल लेके आना, ये टमाटर लेके आना, हाँ जी लेके आऊंगा। और जाके चुपचाप आप लेके आते हैं, बहुत काम करते हैं, घर का काम करते हैं, फीस भरने जाते हैं स्कूल में, बहुत सा काम करते हैं, लेकिन आपका पुराना जो प्रेम है पति पत्नी का वो रहा नहीं है। तो ऐसा होता है। तो प्रभु भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि पहले जैसे, जैसे तुम पहले काम करते थे वैसे ही काम करो। कितने लोग, जब मैं पहला पहला आया था तो मैं कितना बार झाड़ू भी मारता था कलीसिया में,
और कितने चेयर्स को भी क्लीन करता था। एक अजीब आनंद था वो सब चीजों में। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, अभी तो मैं पास्टर हूँ, कड़क होके मैं बैठता हूँ समझो। तो अभी पहला प्रेम नहीं, क्योंकि देखो हम लोग कोई यहाँ पे बॉसेस नहीं है, कलीसियाओं के हम सेवक हैं, बराबर, सब लोग हम सेवक हैं और हम प्रभु की सेवा करने आते हैं, बराबर ना। तो प्रभु की सेवा जो है प्रेम से करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या करेगा, मन फिराना बहुत जरूरी है। देखो अभी कितने लोग आपके समझो, आपके परिवार में कितने लोग गुजर जाते हैं, वो प्रभु में नहीं आए थे। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि ठीक है, लेकिन वो प्रभु को मानता था। यहाँ पे कलीसिया में आने वाले लोग जो परमेश्वर के काम भी कर रहे हैं, उनका पहला प्रेम नहीं है, तो प्रभु उनका दीवट को हटाने के लिए तैयार है। दीवट को हटाने का मतलब क्या है, मैं तुम्हारा दीवट हटा दूंगा। दीवट क्या है, कलीसिया। मैं तुम्हारे कलीसिया को हटा दूंगा मेरे सामने से, क्योंकि प्रभु के सामने ज्वलन प्रेम भरी कलीसिया होनी चाहिए, नहीं तो प्रभु कलीसिया को भी हटा देता है। यहाँ पे लिखा है ना, मैं अपने दिल से नहीं बोल रहा हूँ, बराबर, यहाँ पे लिखा है। लेकिन प्रभु हर एक बात को बराबर परखता है। अभी निकुलिया कौन है मालूम है आपको, निकोलिटन कौन है। निकोलिटन जो था उस समय एक जैसा अभी माता यरूशलेम वाले है या कोई भी कल्ट ग्रुप है, वैसा ही निकोलिटन करके एक ग्रुप था, जिसका निकोलस करके एक एक अगुआ था, निकोलस। वो क्या सिखाता था कि आप अधिपतियों को चढ़ा हुआ भोजन खा सकते हैं, समझ रहे, अधिपति को चढ़ाने वाला भोजन मतलब प्रसाद वगैरह खा सकते हैं। और आप सेक्सुअल इमोरलिटी मतलब कि आप शारीरिक अभिलाषाओं को भी पूरा कर सकते हैं। प्रभु आपको इस चीजों से रोकता नहीं है। कितना ऐसे कल्ट हैं वर्ल्ड में जहाँ पे कॉमन वाइफ्स रहती है, वाइफ जो है कॉमन रहती है कितने लोगों के लिए, वाइफ्स हस्बैंड्स कॉमन रहते हैं। तो इसके लिए परमेश्वर ने यहाँ पे लिख रहा है कि तू ऐसे बातों से, ऐसे जो वहां पे कल्ट ग्रुप है उनसे तू घृणा करता है, और मैं भी घृणा करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ है। ठीक है, 7वें वचन में लिखा है, जिसने कान हो, जिसके कान हो वह सुन ले। कान तो सब लोग को थे ना, लेकिन कान में एक फैन की तरह आवाज आ रहा है कि आपको एक परमेश्वर का आवाज सुनाई दे रहा है जिसको आप मानने वाले हैं। ध्यान दे के अगर हम लोग सुनते हैं और परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो हमारे कान सच में है, क्योंकि प्रभु ने कान हम लोग को किसने दिए है, प्रभु ने हम लोग को कान दिए है ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे बोलता है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, जय पाना बहुत जरूरी है। हम लोग जो है विजेता होने चाहिए, जय पाए हुए लोग होने चाहिए। हर एक बात में हम लोग जय पाना चाहिए, क्योंकि जय पाने वालों का ही इनाम है, जय पाने वालों का ही स्वर्ग है। ठीक है, तो जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। अभी जीवन का पेड़, प्रभु जीवन का पेड़ किसको देगा, जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम रहेगा। ठीक है, देखो प्रभु जब चालू किया, प्रभु ने क्या बोला स्टार्टिंग में, मैं तुम्हारे बीच में चल रहा हूं, मैं तुम्हारे काम देखता हूं। ठीक है, कितने ही हम लोग काम करते हैं, बराबर, तो हम लोग सोचते हैं कि प्रभु देख रहा है क्या, प्रभु तो देख रहा है। परमेश्वर हर एक काम को देख रहा है और परमेश्वर उसका प्रतिशत भी देता है। ठीक है, परमेश्वर में सब चीजों का बराबर आकलन होता है। परमेश्वर के सामने कोई भी चीजें छुपी नहीं होती है। और जीवन के पेड़ को प्रभु जीवन के पेड़ में से खाने को देगा। आपको याद है यर्दन ईदन की जो बाड़ी थी, जहाँ पे गार्डन ऑफ ईडन, वहां पे एक जीवन का पेड़ था, याद है आपको।
उत्पत्ति 3 अध्याय में लिखा है कि नहीं? याद है? हाँ, क्या लिखा है उसमें? 3:20 देखेंगे। नहीं, 1 मिनट, 3:20 नहीं। बोले? हाँ, कौन सा बोले पास्टर? उत्पत्ति, उत्पत्ति। हाँ, उत्पत्ति का लोका 23 23 3 का 23 ना? 22-23 पढ़िए। उत्पत्ति 22 3 का 22 और 23। हाँ, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया है। हाँ। अभी देखो, प्रभु ने उसको वाटिका से निकाल दिया, बराबर, बाग से निकाल दिया, अदन की वाटिका से निकाल दिया। इसका मतलब क्या है? देखो, पहले पहले जब आदम और हवा को बनाया तो बोला कि तुम अगर पाप नहीं करोगे तो तुम हमेशा जीवित रहोगे। जिस दिन पाप करोगे तुम भौतिक और आत्मिक दोनों में मर जाओगे। तो अभी आत्मिक में वो लोग मर गए हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो लोग जीवन के वृक्ष का, पेड़ का जो फल खाएंगे, फल खाते थे अगर, तो हमेशा वो अपने पापमय जीवन में जीते रहते थे। इसलिए प्रभु ने क्या किया? उनको वाटिका से निकाल दिया। इसका मतलब है जीवन के पेड़ का जो फल है वह हमारे जीवन को हमेशा के लिए परमानेंट बना सकता है। समझ रहे? जीवन के पेड़ का जो फल है वह हमारे लिए, हमें हमेशा के लिए जीवित रख सकता है। इसलिए प्रभु ने आदम और हवा को निकाल दिया। लेकिन जब हम लोग विजेता हो जाएंगे, जैसा कि इफिसियों के कलीसियाओं को लिख रहा है प्रभु, 2 अध्याय के 1 से 7 तक जो हम लोग देख रहे थे, तो प्रभु कहता है कि मैं तुझे जो ट्री ऑफ लाइफ है, जो जीवन का पेड़ है, उसका फल दूंगा। तो वो खाने के बाद वो कभी मरेगा नहीं, क्योंकि आने वाले युग में हम लोग को ऐसे ही शरीर जो रहेंगे, महिमा में शरीर मिलेंगे जो कभी मरेंगे नहीं, क्योंकि हम जीवन के पेड़ के फल को खाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो इफिसियों के कलीसिया को प्रभु ने ये प्रॉमिस दिया है। अभी हम लोग चलेंगे सेकंड कलीसिया। तो पहली कलीसिया जो है, इफिसियों की कलीसिया जो है, वह जो थी, वह परमेश्वर के प्रेम से रहित कलीसिया थी। मतलब परमेश्वर के जो पहले प्रेम था, पहला प्रेम मतलब परमेश्वर के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, ऐसा प्रेम, रोमांटिक प्रेम बोल सकते हैं, रोमांटिक या रियल प्रेम, जिसमें एक उत्साह रहता है, बराबर, ऐसा प्रेम वो कलीसिया में नहीं था। परमेश्वर का ये आकलन था उस कलीसिया के लिए। अभी दूसरी कलीसिया कौन है? सिमरना। ठीक है, सिमरना का हम लोग देखेंगे 8 से लेके 11 तक। दिलीप भाई 8 से 11 पढ़िए। यमुना की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है ही नहीं पर शैतान का आराधनालय है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम भड़के जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा।
प्राण देने तक विश्वास योग्य रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न होगी। हालेलुया। जब भी परमेश्वर ने यीशु मसीह, देखिए यीशु मसीह अपने आप को यहाँ पे क्या प्रकट कर रहा है। एक तो सिमरना जो आज है, सिमरना का जो जगह है, आज सिमरना जो है उसको कहते हैं, सिमरना का जो आज का करंट ना, आज भी सिमरना है, ऐसा नहीं है कि आज सिमरना नहीं है। तो आज जो सिमरना का नाम है वो भी टर्की टर्की के नजदीकी है, ठीक है। और एक मिनट में बताता हूँ आपको। हाँ, सिमरना आज इजमीर करके बुलाई जाती है, इजमीर। और बहुत ही पॉश यानी रिच, बहुत ही अमीर जगह है ये लगभग 50 किलोमीटर या माइल दूर है इफिसियों से। इफिसियों की जो कलीसिया थी वहां से उत्तर पश्चिम जगह पे है, 50 मील, ठीक है। तो इसमें देखो, पर यीशु ने पहला इफिसियों को क्या बताया कि वो परमेश्वर है जो सातों कलीसियाओं के बीच में चलता है, बराबर। जो सातों कलीसियाओं के बीच में चलता है, ठीक है, इसका मतलब वो सबको देखता है। और यहाँ पे प्रभु क्या बोल रहा है कि प्रभु वो है जो पहला और आखिरी है, जो मर गया था लेकिन फिर जिंदा हो गया है। अभी यहाँ पे सिमरना को क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि सिमरना में जो है बहुत सा सताव चालू है। सिमरना में लोगों को मार रहे हैं, ठीक है। सिमरना में बहुत से लोग मर रहे हैं। यहाँ पे इसके लिए लिखा है, देखो, शैतान तुम्हें 10 दिन तक जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, ठीक है। कितना बार शैतान हम लोग का परीक्षा लेता है, हम लोग का परख करता है, हम क्लेश उठाना पड़ता है, ठीक है। प्रभु का वचन कहता है यहाँ पे, प्राण देने पर भी विश्वासी रहना, विश्वास में रहो तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण रहने तक, ठीक है, प्राण जब तक जाते नहीं है तब तक तू मेरे विश्वास में बने रहना, तो तुम्हें क्या दूंगा, मैं जीवन का मुकुट दूंगा। देखो प्रभु का, देखो यहाँ पे बताने का तरीका कैसा है। पहला प्रभु बोलता है, देखो मैं खुद मर गया लेकिन मैं जिंदा हो गया। उसी तरह से तुम लोग भी मौत से डरो मत। अगर शैतान तुम्हारी परीक्षा डाल लेने के लिए 10 दिन तक तुम्हें जेल खाने में डालता है और बाद में तुम मरवाए भी जाते हो, तो तुम मौत से भी डरो मत, क्योंकि मैं जीवन का मुकुट तुमको देने वाला हूं, ठीक है। तिमोथी में भी लिखा हुआ है, हम लोग ने जब पढ़ा था, धार्मिकता का मुकुट है। हम धर्मी होके अगर मरते हैं तो हम लोग को जीवन का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट परमेश्वर हमें हमेशा के लिए देगा। फिर हम कभी मरेंगे नहीं। सेकंड डेथ इज नो पावर, दूसरा मृत्यु हमारे ऊपर नहीं आएगा। इसके लिए क्या, जिसको कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी, ठीक है। दूसरी मृत्यु कौन सी है? अभी हम लोग जब उधर पहुंचेंगे, व्हाइट थ्रोन जजमेंट है, सफेद तख्त का एक न्याय होगा। जब पिता पुत्र रहेंगे साथ में और न्याय करेंगे, तो उसमें जो है सब लोग जिलाए जाएंगे। जो धर्मी हैं, अधर्मी हैं, विश्वासी हैं, अविश्वासी हैं, पूरी दुनिया के लोग जिलाए जाएंगे। और उसके बाद में, उनका न्याय होने के बाद में, उनको, जो अविश्वासी हैं, जो पापी हैं, उनको आग की झील में डाला जाएगा। वो सेकंड डेथ है, वो दूसरी मृत्यु है, ठीक है। हमेशा के लिए वो लोग डाले डाले जाएंगे। तो यहाँ पे प्रभु का वचन क्या बोलता है कि तुझे दूसरी मृत्यु नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने जय पाई है, तूने शैतान पे जय पाई है, ठीक है। इसके लिए परमेश्वर जब चालू करता है, यीशु जब चालू करते हैं, यीशु मसीह, तो बोलते हैं जो प्रथम और अंतिम है, मैं ही प्रथम हूं, मैं ही अंतिम हूं, इसलिए तुम डरो मत। मैं मर गया था, मैं जीवित हो गया हूं, इसलिए तुम भी डरो मत। तुम भी मरोगे तो तुम जीवित हो जाओगे हमेशा के लिए, ठीक है।
मैंने तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। प्रभु हमारे क्लेश और दरिद्रता को जानते हैं। ठीक है। अभी कितनी धनी कलीसियाएं हैं, रिट्रीट्स करते हैं या बड़े बड़े स्टेडियम्स में मिलते हैं, मेगा चर्चेस है, बराबर। तो हम लोग सोचते हैं अरे क्या बड़ा चर्च है, लेकिन परमेश्वर का दिल किधर है? परमेश्वर का दिल ऐसे लोगों के बीच में है जो उसको सच में प्रेम करते हैं। यहाँ पे प्रभु इसके लिए बोलता है कि तुम्हारी दरिद्रता को जानता हूं, मैं तुम्हारी गरीबी को जानता हूं, लेकिन तुम धनी हो, क्योंकि तुम विश्वास में धनी हो, तुम धार्मिकता में धनी हो, तुम परमेश्वर की आज्ञाएं मानने में धनी हो। ठीक है। और यहाँ पे देखो यहूदी लोग हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं उस वक्त जो थे, वो यहूदी विश्वास से यीशु का विश्वास में आए थे शायद। ठीक है। तो वो जो अन्य जाति से विश्वास में आए हैं, उनको शायद सता रहे थे, उनकी निंदा भी करते थे, बराबर। तो ये सब चीजें जो है दुख झेलते थे उस वक्त। जो अन्य जाति के जो विश्वासी थे वो दुख झेल रहे थे। तो इसके लिए परमेश्वर यीशु ने बोला कि तुम डरो मत। ठीक है। और कितने लोगों को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। कोई भी सोना जो है तब निखरता है जब उसको आग से ताप के निकालते हैं, बराबर। तो आपके विश्वास की परीक्षा न होगी ऐसा मत सोचना। हमारे विश्वास की परीक्षा होगी और हमें और ज्यादा सुंदर प्रभु बनाएगा आत्मा में। ठीक है। हम लोग आएंगे अभी परगुमस परगुमस की कलीसिया में।